हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल्स एंड गैसेस और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 5.6 dm क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी इज। अब हमें कंडीशन दी गई है एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज एसटीपी और हमें फाइंड करना है सिंपली नंबर ऑफ मोल्स फॉर वॉल्यूम 5.6 dm क्यूब। अब देख सकते हैं वॉल्यूम है 5.6 dm क्यूब एंड जो मोलर वॉल्यूम है वो होगा 22.4 dm क्यूब। देख सकते हैं अब 22.4 से करेंगे डिवाइड एट एसटीपी जो वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ गैस का वो होगा 22.4 dm क्यूब और इसी से डिवाइड करेंगे हम गिवन वॉल्यूम को तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है और 22.4 है, इसे कन्वर्ट करके लिख लेंगे 224 इंटू 10⁻⁻1। पॉइंट को 1 डिजिट से शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो आएगा 10⁻⁻1 और देख सकते हैं यहाँ पर 5.6 है, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे और इसे कन्वर्ट करते समय देख सकते हैं 560 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट को शिफ्ट कर लिया हमने 2 डिजिट से, यहाँ पर 1 डिजिट था तो हम ले सकते हैं 0 और 0 लेने के बाद 2 डिजिट से अगर शिफ्ट करेंगे तो पावर आएगा 10⁻⁻2। उसके बाद देख सकते हैं -1 के साथ -2 हो जाएगा कैंसल। 2 to 4 से डिवाइड करना होगा हमें, दैट इज 2 to 4 से डिवाइड करना होगा 560 को, तो 2 to 4 का टेबल तैयार कर लेंगे दैट इज 4 2 8 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 2 4 4 4 8। अब 2 2 4 3 देख लेंगे हम, 3 4 हो जाएगा 12, कैरी आएगा 1, 3 2 6 + 1 7, 3 2 6 दैट इज 672। अब अगर वैल्यू देखे 560 तो इन बिटवीन 2 and 3 है, फिर से देख सकते हैं इन बिटवीन 2 and 3 वैल्यू है तो आंसर भी जो आएगा इन बिटवीन 2 and 3 आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁻1 के साथ -2 कैंसिल हो गया है तो आएगा 10⁻⁻1, -1 के साथ -2 हो जाएगा कैंसिल, इसमें बचेगा 10⁻⁻1। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.25, 1.0, 0.5 एंड 0.75 ऐसे आंसर्स है हमारे पास। और जो आंसर हमारा आ रहा है डिवीजन से तो इन बिटवीन 2 and 3 आ रहा है, तो इनमें से देखना होगा इन बिटवीन 2 and 3 कौन सी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद भी 10⁻⁻1 पावर यूज करेंगे तो पॉइंट फिर से शिफ्ट हो जाएगा। समझ लीजिए हमारा आंसर आ गया 2.5, यही वैल्यू है इन बिटवीन 2 and 3 2.5, तो पावर है 10⁻⁻1 तो पावर को शिफ्ट करने के बाद आ जाएगा 0.25। अब देख सकते हैं यहाँ पर इन बिटवीन 3 वैल्यू नहीं है, ए भी वैल्यू अगर देखे 5 तो इन बिटवीन 2 and 3 नहीं है, ये होगी 7.5 तो इन बिटवीन 2 and 3 नहीं है, तो 10⁻⁻1 यूज करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे से पूछा गया है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 24 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी। मीन्स हमें गिवन है मास दैट इज 24 ग्राम मीथेन, इतना मास हमें गिवन है, मीथेन का 24 ग्राम मास गिवन है और एट एसटीपी हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑक्युपाइड। सिंपल वे है सॉल्व करने के लिए। अब हमें फाइंड करना होगा 24 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो उससे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। वो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे वो आगे देखेंगे। फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ मीथेन और सिंपल वे है 24 ग्राम ऑफ मीथेन हो या भी कोई या गिवन मास कोई भी हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज जो हमने पहले ही देख लिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें दिया गया है 24 ग्राम, 24 ग्राम गिवन मास। मोलर मास देखना होगा मीथेन का। अब मीथेन अगर देखे तो बना है CH4, मीथेन देख सकते हैं हम CH4 है दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। कार्बन का मोलर मास आ गया 12, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, कार्बन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 ही आएगा। 12 + 4 × 1 दैट इज 4, 12 + 4 दैट इज 16। तो मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम पर मोल, दैट इज पर मोल या फिर मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो 24/16 आ गया हमारा। 24/16 को सॉल्व करेंगे तो 8 से डिवाइड कर से 8 3 24, 8 2 16, तो आंसर आ गया 3/2। 3/2 आ गया, 3/2 होगा 1.5। सो नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है मीथेन के वो प्रेजेंट है 1.5 मोल्स, दैट इज 24 ग्राम ऑफ मीथेन अगर गिवन है
तो 1.5 मोल्स प्रेजेंट है। अब हम देख सकते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 24 ग्राम मीथेन। तो 24 ग्राम मीथेन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो ऑक्यूपाई होगा 1.5 मोल से। अब सिंपल है 1.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डीएम क्यूब, दैट इज 22.4 डीएम क्यूब से करना होगा मल्टीप्लाई। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अगर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, किसी से भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड फाइंड करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस को। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें दिया गया था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, मींस हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अब हमें गिवन है मीथेन गैस का मास गिवन है, तो मास अगर गिवन है तो फर्स्ट फाइंड करिए नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले हमने मोलर मास फाइंड कर लिया, गिवन मास को डिवाइड कर लिए मोलर मास से, वो आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उससे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है 22.4 डीएम क्यूब, जो होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उससे करेंगे मल्टीप्लाई 1.5 को। अब मल्टीप्लीकेशन देख सकते हैं 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। 5 4 जा 20 तो आएगा 0, 5 2 जा 10 प्लस 2 दैट इज 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 0 आएगा 1 4 1 2 2, तो आ गया हमारा मल्टीप्लीकेशन 0 2 प्लस 4 6 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3। तो देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 एंड 2, 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, तो आंसर आया 33.6, दैट इज 33.60, दैट इज 33.6 डीएम क्यूब। तो देख सकते हैं हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 33.6। तो सिंपल था, जो भी वॉल्यूम होगा 22.4, हमारा 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है 22.4, उसे नंबर ऑफ मोल से करेंगे मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किया गिवन मास अपॉन मोलर मास से। देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है, मीथेन गैस पे ही क्वेश्चन डिपेंड है। यहाँ पर जो मास दिया गया है मीथेन गैस का 16 ग्राम है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिमिलर वे से हमको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पर भी पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। 16 ग्राम मीथेन गैस है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अभी पिछले एग्जांपल में ही हमने मीथेन गैस का मोलर मास फाइंड किया है, जो आया था हमारा 16, और गिवन मास अगर देखें वो भी है 16। सो 16 के साथ 16 हो जाएगा कैंसल, तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आएंगे 1 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स है सिंपली फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर फाइंड करना है तो सिंपल है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उससे, और वो होता है 22.4 डीएम क्यूब। तो आंसर आ जाएगा 22.4 डीएम क्यूब। सिंपल आंसर है हमारा 22.4 डीएम क्यूब। बट अगर ऑप्शंस देखें तो सभी ऑप्शंस सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमें डीएम क्यूब का कन्वर्शन सेंटीमीटर क्यूब में करना होगा, और डीएम क्यूब का कन्वर्शन अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो हमने कन्वर्शन फैक्टर देखा है, दैट इज डीएम क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। अगर डीएम क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा हमारा 22.4 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर अगर देखें तो पॉइंट को शिफ्ट करना होगा 3 डिजिट से, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो हम दे देंगे यहाँ पर 2 zeros और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻³ से, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। पॉइंट शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट से, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें 10⁻³ के पावर में कोई भी आंसर नहीं था, इसलिए हमने पॉइंट शिफ्ट कर लिया, और हमारा जो ऑप्शन आ गया करेक्ट वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अभी हम। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अब 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सेम टाइप से क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। यहाँ पर सिर्फ चेंज करके दिया है आपको मास ऑफ मीथेन गैस। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। फिर से फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। मास हमें गिवन है 32 ग्राम मीथेन गैस के लिए, तो फर्स्ट फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर करेंगे
तो गिवन मास है हमें 32 ग्राम और मोलर मास हमें पता है फॉर द मीथेन गैस, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही फाइंड कर लिया था, आता है हमारा 16 ग्राम। अगर हम देखें तो 16 टू हो जाएगा 32, सो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 मोल्स। और सिंपल हमें फाइंड करना है यहाँ पर से वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स हो जाएगा जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 डीएम क्यूब को, और ये वॉल्यूम होता है 1 मोल के लिए। 2 मोल के लिए वॉल्यूम चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई, 1.5 के लिए चाहिए था तो 1.5 के लिए चाहिए था तो 1.5 से मल्टीप्लाई करें। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 को, तो आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दैट इज 44.8 डीएम क्यूब। सो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, लेकिन देख सकते हैं अगर क्वेश्चन को तो 2021 का जो क्वेश्चन देखा सेम हमने 2022 में कंसेप्ट रिपीट होते हुए देखा, और सेम कंसेप्ट हमने रिपीट होते हुए देखा 2023 में। तो देख सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑक्युपाइड बाय 60 ग्राम। अब हमें फिर से गिवन है मास 60 ग्राम, लेकिन यहाँ पर मीथेन ना देकर हमें दिया गया है इथेन। तो फर्स्ट हम देख लेंगे इथेन क्या होता है, और इथेन का फॉर्मूला होगा C2H6। और फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मोलर मास फॉर इथेन। अब मोलर मास अगर फाइंड करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन है दैट इज 2 मोल ऑफ कार्बन है, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन को, तो मोलर मास ऑफ कार्बन आएगा 12। बाद में अगर देखें हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास को जो आता है हमारा 1। तो यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 12 दैट इज 24, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 24 प्लस 6 अगर देखें तो आ गया हमारा मोलर मास 30। तो देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे हम इससे, और नंबर ऑफ मोल्स से फाइंड कर सकते हैं हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हम देखेंगे हमारा 60 ग्राम है, अपॉन मोलर मास आ गया हमारा 30। देख सकते हैं यहाँ पर गिवन मास है 60, मोलर मास आ गया 30, 60 अपॉन 30 आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे 2। इससे हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड फाइंड कर सकते हैं सिंपली, वॉल्यूम ऑक्युपाइड फॉर 2 मोल्स। अब हमें 2 मोल्स के लिए फाइंड करना है, तो 1 मोल के वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड। देख सकते हैं 1 मोल का जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है एनी गैस के लिए होता है 22.4, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44.8 डीएम क्यूब। सो हमें डीएम क्यूब में ही वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमारा आंसर आ गया 44.8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, सेम कंसेप्ट पे पूछा गया है, और जो हमें गिवन है इथेन, दैट इज जो कंपाउंड भी हमें गिवन है वो भी सेम दिया गया है, सिर्फ जो मास है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर जो मास है वो है 45 ग्राम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं हम सबसे पहले, और इथेन के लिए जो मोलर मास है हमने इससे पहले भी फाइंड कर लिया है, तो सेम मोलर मास हम यहाँ पर यूज करेंगे। गिवन मास हमें 45 दिया गया है, मोलर मास होगा 30। तो देख सकते हैं इथेन का मोलर मास इससे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया है उसे में फाइंड कर लिया है, और सेम मोलर मास हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, दैट इज 3/2। 3/2 इसको लिख सकते हैं हम 1.5। सो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ गए 1.5, और इससे हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड। नंबर ऑफ मोल से फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड, और सिंपली हमें जो भी 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 दिया गया है उसे मल्टीप्लाई कराना होगा जो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किए है, और हमने जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए वो है 1.5। 1.5 से अगर 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं हम पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम 1.5 से, फिर से कर लेंगे। 5 4 जा आ जाएगा 20, कैरी आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 0 आएगा 1 4 2 2। तो देख सकते हैं यहाँ पर 0, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल आ गए 2 डिजिट, 1 प्लस 1 2 डिजिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 33.60। तो हमारा आंसर आ गया 33.60, दैट इज 33.6 डीएम क्यूब। तो आंसर आ गया हमारा 33.6 डीएम क्यूब। ऑप्शन भी डीएम क्यूब में दिए गए हैं, और देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दैट इज 33.6 डीएम क्यूब।
और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लेंगे।